उदयपुर के इस परिसर में आकर के मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शायद 10 वर्ष पहले यहाँ पर आना हुआ, पुनः आज आने का अवसर मिला। 10 वर्ष पहले भी इनमें से कुछ योजनाओं से मैं परिचित था, लगातार देखता ही था। किंतु आज आकर के इन योजनाओं का जो विस्तार है और उस विस्तार के पीछे मुख्यतः अशोक आर्य जी और पूरी टीम ने जो यहाँ पर मेहनत की है, जो पुरुषार्थ किया है, एक-एक पत्थर के टुकड़े से ये बात झलकती है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के उस सिद्धांत को, वैदिक बातों को, सिद्धांतों को जिस रूप में साधारण लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, ऐसी व्यवस्थाएं देखने को अन्य स्थानों पर प्राप्त नहीं होती। किंतु यहाँ आकर के ये बात मैं अनुभव कर रहा हूँ और बाकी लोग भी अनुभव करेंगे। तो जैसे ऋषि के सिद्धांत जीवंत हो चुके हों, सिद्धांत एक पंक्ति के रूप में पुस्तक में न होकर के आपके सामने जीवित होकर के खड़ा हो गया हो, एक चित्र के रूप में, एक प्रदर्शनी के रूप में, ऐसी अनुभूति होती है। तो यदि ऋषि दयानंद सरस्वती जी जीवित होते तो आधुनिक संसाधनों का इसी प्रकार से श्रेष्ठ उपयोग कर रहे होते। किंतु किसी कारणवश आर्य जगत में इन आधुनिक संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग होना पीछे छूटता गया। तो किंतु इस सत्यार्थ प्रकाश न्यास ने इस भूमि पर, इस धरा पर जो कार्य किया वो अद्वितीय है, अनोखा है। अभी बहुत कुछ कार्य यहाँ पर चल रहा है। जितना हुआ उसी को देख कर के मन इतना अभिभूत हो रहा है, और जो अभी होना है, पाइपलाइन में है, जिसका वर्णन अभी मैं सुन कर के आ रहा हूँ, क्षेत्र को देख कर के आ रहा हूँ, यदि वो सारा कार्य जिस दिन पूर्ण हो जाएगा उस समय क्या ही दिव्यता, क्या ही भव्यता होगी, इसका तो अनुमान लगाना भी कठिन है। मुख्य रूप से जो जानकारी यहाँ से प्राप्त होगी है, विद्यार्थियों को, युवाओं को, टीनेजर्स को यहाँ पर उनका आगमन, उनका देखना और उनके बाल और युवा हृदय के ऊपर इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, ये सच्चे मायने में यही प्रचार है। वैदिक धर्म को घर पर पहुंचाने का यह एक शुद्ध स्वरूप हो सकता है। 16 संस्कारों की जो झांकी है, सच में इन सिद्धांतों को, इन संस्कारों को विस्मृत हो चुके लोगों के लिए ये बहुत श्रेष्ठ पद्धति होगी। तो ये सब बातों में कहने से अनुभव में नहीं आ पाएंगी। तो जिन्होंने नहीं देखा होगा, इसको देखने का मन अवश्य बना लीजिएगा। जिन्होंने देखा होगा, अपने अन्य मित्रों के बीच में इसका परिचय, इसकी जानकारी अवश्य देते रहिएगा। तो मैं पूरी ही टीम को, माननीय अशोक आर्य जी को, संपूर्ण ट्रस्ट को, सभी सहयोगियों को अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इससे बहुत अधिक शक्ति, अधिक संसाधन, अधिक ऊर्जा तो इस टीम को, इस ट्रस्ट को प्राप्त हो, जिससे वैदिक धर्म के संरक्षण और संवर्धन में इनका कार्य और गति से और तीव्रता से आगे बढ़े। तो इतना उपलब्ध कराने के लिए, जनता के लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।